अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक साहिब को और ये कहते नज़र आए कि देवबंद और अहले हदीस दोनों कुरान और सुन्नत का ही नाम लेते हैं, बस तशरीहात में फ़र्क है। और फिर उन्होंने मिसाल दी जैसे कि सहाबा किराम में मुख्तलिफ़ मसलों में तशरीहात में फ़र्क था। तो तासुर ये बना कि देवबंद और अहले हदीस का बुनियादी अकायद एक ही हैं, बस कुछ तशरीहात में फ़र्क है, जैसे कि सहाबा किराम के यहाँ कुछ मसाइल में इख्तलाफ मौजूद था। तो क्या देवबंद और अहले हदीस दोनों में के अकायद एक ही हैं या अलग अलग हैं? इसकी वजाहत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक भाई ने वीडियो भेजी जिसके अंदर मुफ्ती साहब जो है ना ये कह रहे हैं कि सब जो है ना किताब व सुन्नत को मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि यानी कि वो उनका मतलब ये था कि भाई सभी सही हैं, यानी कि हमें देवबंदियों को बुरा ना कहा जाए। हर एक कुरान हदीस देखें, अहले हदीस भी कुरान हदीस का नाम लेते हैं, जो उलमा देवबंद हैं वो भी कुरान हदीस का नाम लेते हैं। तशरीहात में इख्तलाफ तो सहाबा के भी था ना, ऐसे ही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ में शरीयत ने लचक पैदा की है, आप उसमें क्यों किसी पर ज़बरदस्ती थोप रहे हो कि मेरी ही राय ठीक है और सामने वाले की राय 100% गलत है। जैसे अहले हदीस हैं वैसे ही हमें, यानी हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या ऐसा है? तो भाई का जो है ना सवाल ये था, यानी ये क्लिप मुझे भेजा गया और एक भाई ने यानी कि सवाल भेजा, वो सवाल भी आपने सुन लिया होगा कि क्या देवबंदी और अहले हदीस में कोई फ़र्क नहीं है। यानी साइल का सवाल इस मुतालिक है कि क्या देवबंदी और अहले हदीस में कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई बुनियादी फ़र्क तो अकीदे का है। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, यानी मैं ये कहूँगा हमारे उन भाई को जिनका ये सवाल है, कि मुफ्ती साहब ने फिर क्या किया। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई तशरीहात में तो कुरान और सुन्नत को सहाबा भी मानते थे, तशरीहात में इख्तलाफ था। तो मैं कहूँगा मुफ्ती साहब कोई दलील देते, कोई मिसाल देते। क्या सहाबा का अकीदे में कोई इख्तलाफ था जैसे आपका और हमारा अकीदे में इख्तलाफ है? तो क्या सहाबा, क्योंकि हम तो आपको अहले सुन्नत ही नहीं मानते, तो आपने जो यहाँ पे बात बोली है कि सहाबा का तशरीहात में इख्तलाफ था, तो मुफ्ती साहब सहाबा का आप जैसा मनज नहीं था, वो मुक़ल्लिद नहीं थे, वो तो किताब व सुन्नत के पैरोकार थे। और किताब व सुन्नत के पैरोकार थे, बल्कि अगर किसी मामले में, क्योंकि सहाबा में अकीदे में तो कोई इख्तलाफ नहीं था, फ़ुरू में अगर कोई बात आ भी जाती थी तो सहाबा के पास जब दलील पहुँचती थी सहाबा रुजू करने वाले थे अल्लाह के फजल व करम से। तो ये साहब, और यही हमारा मनहज है कि किसी मसला में किसी को गलती लग जाए, यानी कोई भी हो, लेकिन ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए उस बात को कबूल कर लिया जाए, ले लिया जाए और अपनी बात को रद्द कर दिया जाए। यही मनहज आइम्मा मुहद्दिसीन का था, यही सहाबा का मनहज था और यही हम अहले हदीस का मनहज है। आते हैं उस बात की तरफ जो साहिल का असल सवाल था कि क्या देवबंदियों में अहले हदीसों में कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे बड़ा फ़र्क अकीदे का है। भाई हम आपको अहले सुन्नत ही नहीं मानते, जैसे मैंने अर्ज़ की बात, उसकी वजह यह कि आप कई कुफरिया शिरकिया अकायद के हामिल हैं। और मैं हैरत कर रहा हूँ उन साहब पे भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं मुफ्ती साहब का, यानी कि वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हैं। जो साहब हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद का, आपने देखा होगा, वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हैं। वो बस जो है ना, वो जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो उसको मिनो अन तस्लीम कर रहे हैं। हर एक कुरान हदीस देखें, अहले हदीस भी कुरान हदीस का नाम लेते हैं, जो उलमा देवबंद हैं वो भी कुरान हदीस का नाम लेते हैं। तशरीहात में इख्तलाफ तो सहाबा के भी था ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। भाई होना तो ये चाहिए था, उनसे वहाँ पूछते कि भाई जो आपने बात करी है ये बात मुबहम है, आप ये बताएं कि सहाबा का कौन सी तशरीहात में इख्तलाफ था। यानी किताब व सुन्नत पे जो आपने ये अपने ऊपर रख के बात की, भाई किताब व सुन्नत की बात तो सब करते हैं, तो मैं कहूँगा किताब व सुन्नत की बात तो कादियानी भी करते हैं, किताब व सुन्नत की बात तो और दीगर गिरोह करते हैं। क्या उनके कहने की वजह से वो सब एक जैसे हो गए, यानी सारे हक पर हो गए? नहीं, सारे हक पर नहीं हो। इसकी वजह यह है कि अकीदा मेन चीज़ होता है। तो जिस तरह सहाबा का अकीदा था, सहाबा का अकीदा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पे मुस्तवी है, वहदतुल वजूद को वो नहीं मानते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला की ज़ात अर्श पे मुस्तवी है। इस पर बेशुमार दलाइल हैं जो अभी मौका नहीं है कि मैं जिक्र करूँ। तो मैं ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि सहाबा का ये अकीदा था। मैं जिक्र करता हूँ कि आप लोगों के अकायद क्या हैं। ये मेरे हाथ में किताब है शमाइम इमदादिया, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, आपका सैयदुत ताइफा।
अब मैं बताता हूँ कि सहाबा का ये अकीदा था और क्या अहले हदीस का ये अकीदा है, हमारा तो ये अकीदा नहीं है। तो ये उनकी किताब है शमाइम इमदादिया। शमाइम इमदादिया के अंदर वो वहदतुल वजूद के हवाले से कहते हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की यानी वहदतुल वजूद के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो वो कहते हैं नुक्ता शनासा मसला वहदतुल वजूद हक व सही है, इस मसला में कोई शक व शुबा नहीं। सफ़ा 32 के ऊपर कहते हैं फ़कीर व मशाइख, फ़कीर और जिन लोगों ने फ़कीर से बैत की है सब का एतकाद यही है। फिर वो आगे नाम जिक्र करते हैं मौलवी कासिम साहब मरहूम, मौलवी रशीद अहमद साहब, मौलवी मोहम्मद याकूब साहब, मौलवी अहमद हसन साहब वग़ैरह। हम कहते हैं फ़कीर के अजीज़ हैं और फ़कीर से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि वो ये बयान करना चाह रहे हैं कि पूरी जमात जो है वो सारी की सारी वहदतुल वजूद के कायल है। ये आपके सैयदुत ताइफ़ अकाबिर ये बात कह रहे हैं। इसी किताब के शमाइम इमदादिया के सफ़ा नंबर 34 के ऊपर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ये कहते हैं कि उनसे मालूम किया गया है कि भाई आपने जो ये ज़ियाउल कुलूब में यानी कि जो आपने लिखा है कि ला मौजूद इल्लल्लाह और इस तरह की बातें लिखी हैं, इस मजमून से मालूम हुआ कि आबिद व माबूद में फ़र्क करना शिरक है। यानी कह रहे हैं कि आबिद और माबूद में फ़र्क करना शिरक है। आबिद और माबूद एक हैं तो बंदा तौहीद परस्त है। अकल देखें आप, भाई अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। कहते हैं आबिद और माबूद में फ़र्क करना शिरक है। अगर कोई कहता है भाई आबिद यानी बंदा इबादत गुजार और माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, दोनों एक है तो बंदा तौहीद परस्त होगा। यह है वहदतुल वजूद। तो फिर आगे वो उसका जवाब देते क्या लिखते हैं, कहते हैं जवाब इनकार नहीं किया इस बात का, कहते हैं कोई शक नहीं, जवाब में कहते हैं कोई शक नहीं है, फ़कीर ने ये सब ज़ियाउल कुलूब में लिखा है। यानी फ़कीर अपना जिक्र करते हैं कि ये सब ज़ियाउल कुलूब में उन्होंने लिखा है। और अब इसी किताब के शमाइम इमदादिया के मैं जिक्र करता हूँ, शमाइम इमदादिया के सफ़ा नंबर 38 के ऊपर वो कहते हैं कि सफ़ा नंबर 38 ये आपके सामने स्कैन भी होगा। शमाइम इमदादिया के सफ़ा नंबर 38 पे कहते हैं बंदा कबल वजूद खुद खुदा था, यानी अपने वजूद से कबल वो खुद खुदा था और खुदा ज़ाहिर बंदा कुंतु कंजन मख्फियन, यानी सूफियों की एक घड़ी हुई रिवायत। सूफी कहते हैं कि अल्लाह ताला छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह को कंज कहते हैं सूफी, यानी अल्लाह ताला नाउज़, खजाना मखलूक है, अल्लाह खालिक है खजाने का। तो कुंतु कंजन मख्फियन कि अल्लाह ताला छुपा हुआ खजाना था। तो हजरत ये है फ़र्क आप में और हम में, ये है फ़र्क। और ये वो अकीदा है, ये मैं और किताबें भी हवाले पेश करता हूँ लेकिन मैं अभी सिर्फ शमाइम इमदादिया पेश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे हवाले हैं। तो ये है फ़र्क। हम तो इस अकीदे को कुफर जानते हैं क्योंकि उलमा ने इसके बातिल होने पर किताबें लिखी हैं, जिनमें आपके मुल्ला अली कारी हनफी वो तो कहते हैं कि वहदतुल वजूद के कुफर होने पर इसके इब्ताल पर पूरी किताब लिखी है। और इसी तरीके से शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला पूरी किताब इस मसले पर लिखी है कि वहदतुल वजूद का अकीदा बातिल है। और यही अकीदा मैं अब यहाँ पे एक बात आगे जिक्र करूँ, यही अकीदा हिंदुओं का है। मैंने एक हिंदू की वीडियो सुनी, हिंदू पंडित वो यानी कि तकरीर कर रहा था, अपनी आवाम को सुना रहा था। तो हिंदू पंडित मिसाल भी वही देता है जो सूफी देते हैं। किसी ने पूछा कि मुसलमान जो है ना ये कहते हैं कि हिंदू बहुत सारे खुदा को मानते हैं, तो वो कहता है नहीं भाई हम बहुत सारे खुदाओं को नहीं मानते, हम एक ही को मानते हैं लेकिन उसके बहुत सारे रूप हैं। मिसाल देता है, कहता है जैसे पानी है, अब पानी बर्फ होता है, पानी भाप बन जाता है, पानी ही ओस बनता है। तो कहता है सब में कॉमन क्या पानी। तो किसी तरह इसी तरह ईश्वर भी सब में कॉमन है। वो हिंदू की तकरीर आप सुने, ये क्लिप आप सुने हिंदू का, हम सुनाते हैं आपको। एक मुसलमान भाई ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी हमारे अल्लाह तो एक है, आपके भगवान बहुत हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा भैया हमारे भगवान बहुत नहीं है, हमारे भगवान एक हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, जैसे पानी और बर्फ और भाप और ओस कितने हो गए? बोलो चार। नाम चार हैं, केवल नाम चार नहीं है, रूप भी चार हो गए। पानी अलग है, बर्फ अलग है, भाप अलग है, ओस अलग है, नाम भी चार, रूप भी चार, पर तत्व एक ही है पानी। सब में एक ही चीज समान है ना। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बढ़िया से सिर हिलाओ।
पानी ही बर्फ बनता है, पानी ही भाप बनता है, पानी ही ओस, ओस जो सुबह सुबह गिरती है चार, नाम चार, रूप चार, तत्व एक, सब में पानी कॉमन है ना। उसी प्रकार भगवान के नाम अलग, रूप अलग, पर सब में वही एक परमात्मा है। भक्तों के आनंद के लिए अनेक रूप धारण किए। तो सुना आपने हिंदू क्या कह रहा है, हिंदू पंडित अपनी आवाम को वास कर रहा है। तो मैं कहूंगा ये हिंदुओं का अकीदा है, ये यहूदो नसारा का अकीदा है, मुसलमानों का इस अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। यानी वहदतुल वजूद का ये माना करना कि खालिक और मखलूक में कोई फर्क नहीं है, खालिक और मखलूक एक है, ये अकीदा कुफर है। और मुसलमानों में इस अकीदे का कोई हामी और कोई कायल नहीं है, बल्कि उलमा इस अकीदे को कुफर कहते हैं। भाई लफ्ज वहदतुल वजूद जो है, सिर्फ लफ्ज वहदतुल वजूद के ए वजूद एक है। अगर कोई कहता है भाई अल्लाह का वजूद एक है और ये लफ्ज इस्तेमाल करता है वहदत, तो हम कहेंगे वहदतुल वजूद से तुम्हारी मुराद क्या है। अगर तो वो ये कहता है खालिक और मखलूक एक हैं, जो कुफर और शिरक है, तो उसका अकीदा कुफरिया है, जैसा कि आपके अकाबरीन का कुफरिया अकीदा है। तो मुफ्ती साहब का ये झूठ था सीधा सीधा, जो मुफ्ती साहब ने ये बात करी। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि यानी अहले हदीसों में और देवबंदियों में कोई फ़र्क नहीं, यानी वो बावर ये करवाना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने फ़र्क बहुत सारे हैं, जैसे कि तवस्सुल का अकीदा है, फौत शुदगान से वसीले के कायल हैं, इनके अकाबरीन गैरुल्लाह से इस्तियानत के भी कायल हैं, कब्र वालों को पुकारना, कब्र वालों से इस्तियानत और इन सारी चीज़ों के जो है ना वो ये कायल हैं। तो मुफ्ती साहब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप ये कहते हैं कि यानी कि सिर्फ तशरीहात में इख्तलाफ था, तो आपके अकाबरीन तो कब्र वालों से फैज़ हासिल करने के भी कायल हैं। ये मेरे हाथ में किताब है, मैं आपको आपके फतावे भी दिखलाता चलूँ। ये फतावा रशीदिया दारुल इरशाद की छपी हुई, तो फतावा रशीदिया के अंदर ये बात मौजूद है। ये स्कैन आपके सामने होगा। कब्रों पर शरा सदर की असलियत, यानी कब्रों पे हमारे यानी सीने खुल जाते हैं, इसकी असलियत के वाले साहिल का सवाल क्या है वो सुनिएगा। कहते हैं कि बाज सूफ़ी कुबूर औलिया पर चश्म बंद करके बैठते हैं, आंखें बंद कर कर बैठते हैं और सूरत अलम नशरा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा सीना खुलता है और हमको बुजुर्गों से फैज़ होता है। तो साहिल का सवाल ये, इस बात की कुछ असल भी है या नहीं। अब जवाब क्या दिया है मौलाना रशीद अहमद गंगोई, यानी देवबंदी जो अकाबिर गुजरे हैं, उन्होंने कहते हैं इसकी भी असल है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कहते हैं अगर बनियत खैर है, यानी कि अगर उसकी नीयत खैर पे मबनी है तो कोई मसला नहीं है, वो कब्रों से कब्र वालों से यानी मुराकबा कर सकता है और यानी कब्र पे आंखें बंद करके बैठ सकता है और कब्र वालों से यानी कि फैज़ हासिल कर सकता है। तो मुफ्ती साहब शायद आप अपना कलाम भूल गए कि यही आपने, ये तो आपको अपने अकाबरीन का नहीं पता ना, तो आपने तो इस बात को तस्लीम किया है कि देवबंदी कब्र परस्त होते हैं, लेडीज कब्र परस्त नहीं होते। आपको आपका क्लिप सुनाते हैं, सुने जरा क्लिप कि आपने क्या कहा है। मैं बार बार कहता हूं अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं मिलेंगे आपको मार्केट, मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। तो साहिल को मैं कहूँगा कि आपने सुना मुफ्ती साहब अपना कलाम भूल गए कि मुफ्ती साहब ने ये बात मानी है कि देवबंदी जो है वो कब्र परस्त नहीं होते, लेकिन कहते हैं होते भी हैं। तो हमने तो अकाबरीन से दिखा दिया कि अकाबरीन जो है ना वो कब्र परस्ती की उन्होंने राहें खोली हैं और कब्रों से बातनी फैज़ हासिल करने के कायल हैं। हवाले बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ इख्तसार करूँगा यहाँ पे। तो अहले हदीसों में और देवबंदियों में बुनियादी फ़र्क जो है ना वो अकीदे का है। तो हम किताब व सुन्नत के हकीकी पैरोकार हैं बिफ़ज़्लिल्लाह ताला, जो मनहज मुहद्दिसीन है उसके हम पैरोकार हैं, जबकि सूफ़ी नक्शबंदी सोहरवर्दी जितने भी बिदई सिलसिले हैं सूफियत के उसके ये कायल हैं। आप इनसे पूछ लें किसी भी मौलवी से, कोई फलाना सिलसिले से बैत हुआ होगा, कोई फलाने सिलसिले से बैत हुआ होगा, ये इनके अंदर मामलात हैं। तो ये बात है। तो मुख्तसर ये कि देवबंदियों और अहले हदीसों में जो फ़र्क है वो अकीदे का है। हम अल्लाह ताला को अर्श पे मानते हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी और से इस्तियानत के कायल नहीं है, अल्लाह ताला से मदद के कायल हैं, जबकि गैरुल्लाह से मदद मांगने भी कायल हैं। और इसके अलावा ये यानी वसीले के भी कायल हैं, फौत शुदगान से यानी वसीले के भी कायल हैं। तो बहुत सारे और फ़र्क मौजूद हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी जो है ना वो बयान करूँगा।
अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला देवबंदी अहबाब को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।